हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा सिखाया था, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाइए। अब आते हैं सबसे बड़े धोखे पर, नो कॉस्ट ईएमआई वाले धोखे पर। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाला होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सही दिमाग वाला इंसान कहेगा कि यह मेरे बजट से बाहर है, लेकिन तभी एक सेल्समैन आता है और कहता है कि सर टेंशन क्यों लेते हो, नो कॉस्ट ईएमआई पर ले लो। यह मॉडर्न लाइफ टाइम का वो जमींदार है जो आपसे जिंदगी भर काम करवाएगा लेकिन कर्ज पूरा नहीं होने देगा। ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि कर्ज दो तरह के होते हैं। वो कर्ज जो आपको और पैसा कमा कर दे। पूरा कर्ज वो कर्ज होता है जो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए शौक पूरे कर लेता है। उनका काम टर्नओवर बढ़ाना है, लेकिन आपका काम है अपनी और अपने परिवार की फाइनेंशियल आजादी को बचाना। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है। आप एक शोरूम में जाते हैं और आपको 80,000 रुपए का एक ब्रांड न्यू आईफोन पसंद आता है। सही दिमाग वाला इंसान कहेगा कि यह मेरे बजट से बाहर है, लेकिन तभी एक सेल्समैन आता है और कहता है कि सर टेंशन क्यों लेते हो, नो कॉस्ट ईएमआई पर ले लो। हर महीने बस कुछ हजार रुपए देने हैं। और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसने आज भारत के 28 करोड़ 30 लाख लोगों को किसी न किसी कर्जे के जाल में फंसा दिया है। क्या आप जानते हैं कि पिछले साल भारत में बिकने वाले 70% आईफोन और 80% कारें सिर्फ लोन लेकर खरीदी गई थी। आज हम समझेंगे कि कैसे नो कॉस्ट ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर मिलकर आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। यह वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाला होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा सिखाया था, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाइए, लेकिन बुजुर्गों की आजकल मान कौन रहा है। अगर आप इस जाल से बचे हुए हैं तो अपने आसपास पड़ोसियों को देख लीजिए, जिनकी कार, मोबाइल, घर सब ईएमआई पर है। पहले के जमाने में हमारे फैमिली अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते थे। 2020 तक भारतीय परिवार अपनी आय का 22.5% बचाते थे, जो 2023 में घटकर 18 से भी कम रह गया है। 1991 के उदारीकरण के बाद बाजार ने हमारे खर्च को भी हमारी सफलता का प्रतीक बना दिया है। अभी खरीदो और बाद में चुकाओ का एक नया मॉडल आ गया है। याद है कोविड का समय? उस मुश्किल वक्त में वही लोग सरवाइव कर पाए जिन्होंने बचत की थी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी एक दिखावे के जाल में फंस गई है। जब कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो लोग उसे लॉन्च डे पर 80,000 रुपए देकर ईएमआई से खरीद लेते, जबकि वो कुछ महीनों बाद उसकी रेट गिरकर 65,000 से 70,000 के बीच आ जाती है। उस ब्रांड न्यू का 80,000 का ब्याज बढ़ते बढ़ते उस मोबाइल की कीमत 4 साल बाद लगभग 50,000 रह गई है। तो इसका मतलब आप 30,000 रुपए के नुकसान में हैं। अब आते हैं सबसे बड़े धोखे पर, नो कॉस्ट ईएमआई वाले धोखे पर। आपको लगता होगा कि ये कॉरपोरेट कंपनियां और बैंक हमारी समाज सेवा के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं। साल 2013 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया कि भारत में कोई भी बैंक 0% इंटरेस्ट पर लोन नहीं दे सकता। तो फिर ये नो कॉस्ट ईएमआई क्या है, इसका गणित समझिए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का कोई सामान नो कॉस्ट ईएमआई पर लिया है। बैंक इसके पीछे दो रास्ते अपनाता है। अपफ्रंट डिस्काउंट, यानी ब्रांड आपको ब्याज के बराबर का डिस्काउंट दे देता है, यानी कि 50,000 का लैपटॉप आपको 47,500 में दे दिया जाता है और बैंक आपको ईएमआई के पूरे 50,000 रुपए वसूलता है। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको वो लैपटॉप 47,500 में मिल जाता है। वह डिस्काउंट बैंक के ब्याज की भेंट चढ़ गया। दूसरा रास्ता होता है हिडन चार्जेस। उसके ऊपर बैंक आपके वन टाइम प्रोसेसिंग फीस 199 से 499 रुपए तक ले लेता है। भारत सरकार के नियम के अनुसार ब्याज पर 18% जीएसटी वसूलता है, यानी 10,000 की चीज को आपको 10,413 रुपए की पड़ती है। अब इसे चालाकी से नो कॉस्ट ईएमआई का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री बोलना कानूनी रूप से गलत है और कंपनी कोर्ट में फंस सकती है। इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड का जाल। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 12.7% लोग पैसा नहीं दे पाए तो भी बैंक फायदे में रहेगा। जोश जोश में हम फोन, आईफोन, टीवी ईएमआई पर ले लेते, हमारा मासिक बिल 15,000 हो जाता है। फिर किसी महीने पैसे कम पड़ते हैं और बैंक आपसे कहता है कि कोई बात नहीं सर, आप सिर्फ मिनिमम अकाउंट ड्यू यानी कि 1,500 रुपए भर दीजिए। और आप जैसे ही यह करते हैं
तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। बची हुई रकम पर बैंक सालाना 36% से लेकर 42% का चार्ज लगाना शुरू कर देता है। यह मॉडर्न लाइफ टाइम का वो जमींदार है जो आपसे जिंदगी भर काम करवाएगा लेकिन कर्ज पूरा नहीं होने देगा। अगर मेरी राय मानो तो कभी क्रेडिट कार्ड से कैश न निकालो। पेटीएम, अमेजन पे आदि पे वॉलेट में पैसा ऐड करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल ना करें। इस पर 2 से 3% फीस और भारी जीएसटी लगता है। आप सोचेंगे कि जब यह इतना खतरनाक है तो हम फंसते क्यों है? क्योंकि इन कंपनियों ने हमारे दिमाग को हैक कर लिया है। इसे इकोनॉमिक्स पेन ऑफ पाइंग यानी पैसे देने का दर्द कहते हैं। जब आप अपनी जेब से कड़क नोट निकाल कर देते हैं तो आपको दर्द होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड और ईएमआई ने इस दर्द को डीकोपलिंग इफेक्ट के जरिए खत्म कर दिया। यानी सामान आज ले जाओ, पैसे बाद में धीरे धीरे देना। और इस साइकोलॉजी का सबसे घिनौना रूप है इंस्टेंट लोन एप्स और चीनी सिंडिकेट। सोशल मीडिया पर आपने ऐड देखे होंगे कि बिना सिंबल स्कोर और 5 मिनट में लोन। जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो ऐसे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स और गैलरी की परमिशन ले लेते हैं, और अगर आप 40 से 60% वाले इनके भारी ब्याज को नहीं चुका पाते हो तो ये आपके बाउंसर्स और कॉल सेंटर के जरिए आपको गालियां देते हैं और आपके रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके आपको चोर बताते हैं। कई युवाओं की तस्वीरें मार्फ करके ब्लैकमेल किया जाता है। इसकी वजह से सैकड़ों युवाओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। मेरी बातें सुनकर आपको लगता होगा कि क्या ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी ही खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्मार्ट हैं तो एक बहुत बड़ा अच्छा टूल भी है ये। ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि कर्ज 2 तरह के होते हैं। वो कर्ज जो आपको और पैसा कमा कर दे। जैसे अगर आप बिजनेसमैन हो और उसकी कोई मशीन ईएमआई पर ली है तो आपके करियर की ग्रोथ बढ़ाएगा, यह एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बुरा कर्ज वो कर्ज होता है जो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए शौक पूरे कर लेता है। जैसे अपनी सैलरी से 3 गुना महंगा आईफोन, ट्रिप्स, महंगे जूते, इनकी वैल्यू दुकान के बाहर निकलते ही लगभग आधी हो जाती है। अगर आप कर्ज के इस चक्रव्यूह से बचना चाहते हो तो आप एक ऐसा कर सकते हैं। आपकी सैलरी का 50% घर के राशन, रेंट में जाना चाहिए। 20% आंख बंद करके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। बचे हुए 30% हिस्सों से आपके सारे शौक ईएमआई पूरी होनी चाहिए। अगर आपको ईएमआई 30% पार निकल रही है तो आप खतरे के जाल में हो। अगर आपको ऑनलाइन कोई बहुत महंगी चीज ईएमआई पर लेने का मन हो रहा है तो आप इसे एड टू कार्ट कर लीजिए और पूरे 30 दिन का इंतजार कीजिए। 90% मामलों में 30 दिन तक आप उस चीज पर सोचेंगे और उसको एड टू कार्ड को आप कार्ड से ही हटा देंगे। ये मेरा निजी मानना है। कभी भी शौक में किसी छोटी ऐप से लोन मत लीजिए। अपनी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को एक दिन भी लेट मत कीजिए। अगर सिबिल स्कोर बर्बाद हुआ तो भविष्य में परिवार के लिए, घर और जरूरी काम के लिए कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस चुके हैं तो 36% ब्याज देने से अच्छा है कि आप 14 से 15% ब्याज दर पर कोई पर्सनल लोन लेकर क्रेडिट कार्ड का बिल एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इस कॉर्पोरेट दुनिया का एक ही मकसद है, आपको एक ऐसा कंज्यूमर बनाना जो जेब खाली करके उनका सामान खरीदता रहे। उनका काम टर्नओवर बढ़ाना है, लेकिन आपका काम है अपनी और अपने परिवार की फाइनेंशियल आजादी को बचाना। अगली बार जब नो कॉस्ट ईएमआई का कोई बड़ा सा बोर्ड देखो तो ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर, क्या सच में उसकी कॉस्ट जीरो है? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने के तरीकों को थोड़ा भी बदला है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, खास कर करके आप छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का युद्ध इस जाल में सबसे तेजी से फंस रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे सच सच बताइए, क्या आप भी इस वक्त किसी ईएमआई के जाल में फंसे हुए हैं? अगर आप नहीं तो आपके आस पड़ोस में ऐसे कौन है जो फंसे हुए हैं? और क्या आप ईएमआई को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।